हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉलेज टीट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट अभी दिया है और उनके थोड़े से मार्क्स कम हैं, तो मे बी इस साल उनको सीट ना मिल पाए, तो आप लोग ड्रॉप करने का सोच रहे होंगे। या फिर यहाँ पर वो बच्चे होंगे जिनको नीट 2023 या नीट 2024 देना है। तो भाई ये वीडियो आप सबके लिए ही है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगी जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपना 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इन गलतियों को आज से करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गलतियां बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने खुद करी थी और ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो भाई सबसे पहली है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। बिल्कुल, मतलब आप जितनी भी फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। इसके बाद ही आप किसी और बुक की तरफ बढ़ें, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको बाय वर्ड हर एक चीज़ आनी चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखी है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आते हैं। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 15 से 20 बार उसको कर लो बुक को। उसका हर एक डायग्राम की भाई जो लेबलिंग करी है, वो जो उसके नीचे लाइन लिखी है कि डायग्राम किस चीज़ का है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दें, बाकी सारी जितनी भी बुक्स हैं उनको छोड़ दें। हाँ, आप जो बुक्स हैं उनको एमसीक्यूज़ की बुक्स लाएं, उनको सॉल्व करें, क्योंकि दिन के कम से कम 100 एमसीक्यू आपको करने ही करने हैं। आप इसका टारगेट बना लें। दूसरी गलती ये है कि हम समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना, हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, पर एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करने से हमें अपनी गलती समझ आती है कि हम एमसीक्यूज़ ना बेस बनाते हैं हमारा। तो जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको उनको एनालाइज भी करना चाहिए कि आपकी कहाँ कहाँ क्या गलती हो रही है, और जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप उन एमसीक्यूज़ को अलग लिखें, उनको बार बार देखें कि आपने कहाँ गलती करी थी, क्योंकि एट द एंड वही ज़रूरी है। आप वो गलती दोबारा रिपीट करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए, अगर आपको अब जैसे आपको चेक करने हैं वो, तो आपने अगर आंसर उसके देख लिए कि आपका ये गलत है, तो आप ऐसा मत करिए कि आप डायरेक्ट जाए गूगल पे जाके ये क्वेश्चन डाला कि ये भाई इसका सॉल्यूशन देखो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको दोबारा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप सारे नोट्स देखिए, अपने बुक्स दोबारा से पढ़िए, जिस चैप्टर का है वो चैप्टर दोबारा से पढ़िए। तब आप उस क्वेश्चन को देखिए कि आपको अभी भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब आप सॉल्यूशन देखिए उसका। पर अगर आपने किसी भी एमसीक्यू का आपकी गलती हुई और आपने तुरंत की तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लिया, चाहे वो गूगल से हो या आपके पास उसके सॉल्यूशंस हो, आपने वहाँ से देख लिया, तो आपको मैं बता रही हूँ कभी याद नहीं रहेगा। इससे बढ़िया है आपको तभी याद रहेगा जब आप खुद उसके लिए मेहनत करेंगे, खुद उसके लिए आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, तुरंत देख लिया, तब आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा और आप उस मिस्टेक को दोबारा बार बार रिपीट करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट गलती क्या होती है कि आपने जैसे कि एमसीक्यू कर लिए, अब आपने उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ढूंढा पर आपको नहीं मिला, तो आप उस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछिए। आप डाउट क्लियर करिए अपना, जो भी आपको नहीं आया उसके अंदर समझ, आप उस चीज़ को अपने आप एलन आकाश जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना क्लियर करिए डाउट। ये नहीं आप शर्म में आते रहे कि भाई नहीं, हम ये गलत हो सकता है, ये हमारी गलती होगी या फिर क्वेश्चन सिली है। नहीं, आपको कंफर्म करना है, आपको पूछना है। कोई भी डाउट ना छोटा या बड़ा नहीं होता, डाउट होता है। देखो, आपको ये सब नहीं सोचना है कि टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में या फिर बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मुझे नहीं आता, हंसेंगे, कुछ भी नहीं। भाई अगर नहीं आता है तो आपको पूछना ही है। ये वाली जो गलती है, ये मैंने सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने आज तक कभी डाउट नहीं पूछे। मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी कि मेरे को नहीं पूछना, बच्चे क्या सोचेंगे। पांचवी गलती आप लोग क्या करते हो कि जो आपका कंपटीशन है ना, आप वो खुद से ना समझ के, जितनी भी आपके कोचिंग में बच्चे होते हैं आप उनसे समझ लेते हो, पर ऐसा नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो खुद से होना चाहिए कि अगर आप 300 स्कोर कर रहे हो तो आप खुद को बोलो कि भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं नेक्स्ट टेस्ट में 350 स्कोर करूँगा ही करूँगा। आप बाकी सब पे लगे रहते हो कि भाई उसके 600 आ रहे हैं, मेरे कैसे आएंगे, मेरे 300 आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से फाइट करनी है इसके लिए। सिक्स्थ मिस्टेक है कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना फालतू की टेंशन लेने लग जाते हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका कल टेस्ट है और आपके कोई 2 चैप्टर आ रहे हैं और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि भाई अब सोचते हैं कि अब हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, कल तक में 2 चैप्टर हमने बिल्कुल भी नहीं करे, हमें बिल्कुल भी नहीं आते। हम पूरे दिन उसको यही सोचते पूरा दिन ख़राब कर देते हैं और फिर अगला दिन आता है कि हमें कुछ नहीं आता। अब चलो आप ही बताओ मुझे कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप पूरे दिन बैठ के ये सोचो कि हमारा कल क्या होगा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर आप पढ़ लो उसको थोड़ा सा बैठ के। मतलब ये क्या चीज़ होती है कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेटर होता है। तो इससे बढ़िया ना कि अगर आप कुछ पढ़ लोगे तो आप कुछ तो कर पाओगे इस टेस्ट में। मैं ना अपना एक एग्जांपल देती हूँ। अभी क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो फिर ना मेरे ना घर पे बैठे बैठे, क्योंकि कॉलेज बंद हो गए थे,
अब घर पे बैठे बैठे ना मेरा वेट बढ़ने लग गया और मतलब मैं मोटी होने लग गई है। मेरे को लगा कि यार खुशी मोटा तो नहीं होना है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। पर मेरा याद भाई घर पे बैठे यार बढ़िया खाओ, पढ़ाई लिखाई क्या हो रही थी, ऑनलाइन चल रहा था, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा था। और वेट कम यार खाने से और वर्कआउट से ही कम होगा। मुझे डाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी और वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, तभी मेरा कम होना था। और ना ऐसा हो गया था मेरे साथ कि अब मैं मोटी हो गई थी, तो मेरे में ना बहुत ज़्यादा आलस भी आ गया था। मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। पर मेरे के अंदर ये था कि भाई मुझे पतला होना है, मैं मोटी नहीं हो सकती, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था मोटे होके। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ठीक है मेरे को एक्सरसाइज करने वगैरह का इतना मन नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा शुरुआत तो करूँ एटलीस्ट। कुछ ना करने से, पूरे दिन घर पर बैठने से बढ़िया है कि मैं नीचे जाके थोड़ी सी वॉक ही कर लूँ, 2 राउंड ही मार लूँ। सोसाइटी में रहते हैं तो हम 2 राउंड ही मार लूँ। तो मैंने वो करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरा जो है पेस बनता गया। 2 राउंड से वो 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे होते गए। और डाइट पे मैंने कर रखा था, उस वजह से मैं पतली हो पाई। तो यही चीज़ आपको करनी है। कुछ ना करने से बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा ही कर लो। थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपका फिर और करने का मन करेगा, आपको अच्छा लगेगा तो, और फिर आप कर पाओगे। अब जो आप लोग अगली गलती करते हो वो करते हो कि आप उठते हो और कुछ भी कहीं से भी चालू कर दिया पढ़ना कि भैया आज ये पढ़ लेते हैं। तो आपको ना इसमें ये नहीं करना है, कल आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पूरा हुआ नहीं, आपने आज दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया। एटलीस्ट उसको कंप्लीट करो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, कम से कम उसको तो पूरा करो। ऐसे आधा आधा एक एक चालू कर लिया, उससे नहीं होगा। उससे पता है कन्फ्यूजन और क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। 8th गलती आप लोगों की है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, आपको ये करने ही है। आप कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के तो करो ही करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो अभी सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया हो, कुछ भी चेंज हो गया हो। पर आपको अगर नहीं है सिलेबस में तो उसको मत करो क्वेश्चन को, सिंपल। पर आपको सॉल्व करने हैं, आपको उससे पैटर्न पता चलता है, आपको उससे मतलब और पता है आप क्या करो, उसको 3 घंटे का लगा कर ही करो। ऐसे नहीं रैंडमली उठ के 10 क्वेश्चन अभी कर लिए, 10 क्वेश्चन कल करेंगे, नहीं। आप उसको 3 घंटे सेट करो, उसके हिसाब से करो और फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करो उस पेपर के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब जो अगली गलती आप लोग करते हो वो होती है कि आप लोग सोना छोड़ देते हो। आपको लगता है कि बिना सोए हम सारा पढ़ लेंगे आज ही, आज में सब खत्म कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता, आपको सोना है क्योंकि भाई माइंड को भी ना रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो वो आप 6 to 8 आवर्स अपनी स्लीप निकालो ही निकालो। अगर आपको 8 नहीं करनी है तो 6 करो एटलीस्ट, बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए। वरना ना माइंड भी नहीं समझ पाता है कि क्या चल रहा है ये सब। अब अगली गलती आप लोग क्या करते हो कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपने उसको पढ़ के छोड़ दिया, अब आपने उसको 10 दिन तक नहीं देखा अगले, तो क्या होगा, जो उसके कंसेप्ट हैं वो आपके दिमाग में से हटने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसको मतलब बार बार उसको चीज़ को देखो, उस चीज़ को रिवाइज करो। आपको रिवीजन करना है उसी चीज़ का, जिससे कि अब वो आपको परमानेंटली याद हो जाए, आप उस चीज़ को भूलो ना। नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो आप लोगों का डिसाइडेड नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है। तो इससे बेटर है आप 1 वीक का टाइम टेबल बना के रखो कि आपको इस वीक में इस डे पे ये चैप्टर्स करने हैं, उस डे पे अगले दिन पे ये चैप्टर्स करने हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइज रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। और उस टाइम टेबल के साथ ही आपके गोल्स हाई होने चाहिए। आपका ये नहीं कि आप बिल्कुल सोचो कि भाई मेरे को तो ये 2 चैप्टर हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। नहीं, आपको कम से कम अगर आप 2 सोच रहे हो ना, तो आपको 3 वहाँ लिखने हैं कि आप 2 तो मिनिमम करो ही करो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जितना सोचते हैं ना, हमारा उससे कम ही रह जाता है। अब इसमें मार्क्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सोचूँ कि मुझे 650 स्कोर करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उतना ही पढ़ पाऊँगी जितना वो 600, 625 मेरे इतने ही आएंगे अगर मैं 650 सोचूंगी तो। अगर आप 700 सोचोगे ना, तभी आपके 650 आएंगे। तो आप हाई चीज़ सोचो, आप हाई अपना गोल सेट करो, उसी के हिसाब से पढ़ाई करो। इसलिए टाइम टेबल भी ना अपना, जैसे कि आपने अगर 2 चैप्टर सोचे हैं कि आज मैं 2 ही कर पाऊंगा, तो आप टाइम टेबल में 3 लिखो। ऐसा भी नहीं कि मैंने अब आपको ये बोला कि हाई गोल्स रखो तो आप 2 करने हैं तो आप उसमें 5 लिख लो, तो भाई 5 नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल चीज़ करनी है, 3 लिखो। 3 अगर आप 2.5 चैप्टर भी कर पाओ, ठीक है, आधा चैप्टर नेक्स्ट डे कर लेना। तो इतने गोल रखने हैं कि हम अचीव भी कर पाए और कम भी ना हो। और जो सबसे लास्ट गलती आप लोग करते हो, वो सोचते हो कि कोचिंग ही सब कुछ है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो कि यही सब कुछ है, वो लोग पढ़ा रहे हैं, हमें वो पढ़ना है। नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप खुद अपनी गलतियों को, खुद अपनी चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे ना, कोचिंग वाले ही आपकी गलतियों को एनालाइज नहीं करवाएंगे कि आपने क्वेश्चन पेपर किया, भाई वो थोड़ी आके चेक करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अपना अटैम्प्ट करते हो तो चेक वो आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही देखना पड़ेगा कि मैंने गलती ये वाली करी है, कहाँ करी है, क्यों करी है, मैंने नहीं पढ़ा, कुछ भी हो। तो आपको ना खुद पे फोकस करना है, खुद को ही सब कुछ एनालाइज करना है कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे से क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। तो अगर आप ये सारी जितनी भी गलतियाँ मैंने आपको बताई, आप उन पे काम करते हो, उनको करेक्ट करते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही फ्यूचर वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।